परम रसिक वैष्णव जन हैं उनको बैकुंठ से गोलोक से कोई प्रयोजन नहीं। जिनको ब्रज की प्राप्ति हो गई, जिनको वृंदावन की प्राप्ति हो गई, वो फिर मृत्यु के बाद भी बैकुंठ जाना पसंद नहीं करते। भगवान के पार्षदों को भी लौटा देते, नहीं नहीं भैया हम यहां से कहीं और जाना नहीं चाहते, भले ही हम कीट पतंग बन जाएं, लेकिन हम सदा सदा के लिए ब्रजवास ही चाहते हैं, सदा सदा के लिए वृंदावन में ही रहना चाहते हैं। श्री वृंदावन वास में पाऊं, तज वृंदावन बैकुंठ न जाऊं। विचरूं लता पतन में, सेवा कुंज और निधि वन में। कुंडन कुंडन स्नान करूं, जलपान करूं, एक तेरो ही गुण गाऊं। पर तज वृंदावन मैं बैकुंठ न जाऊं। ये भक्त का स्वरूप है। भक्तों के स्वरूप का दर्शन कराती है भक्तमाल की कथा। भक्तों के भाव का दर्शन कराती है भक्तमाल की कथा। और हम बड़ी सावधानी पूर्वक कहें, श्रीमद् भागवत की कथा से भगवान के ऐश्वर्य का बोध होता है। भागवत में भगवान की ऐश्वर्य लीला है, द्वारका की लीला है। हाँ, श्री गिरिराज जी को धारण किया, अघासुर बगासुर तृणावत आदि का संहार किया, द्वारका में परम ऐश्वर्य का दर्शन कराया। बड़ी सावधानी से समझने की बात है। श्रीमद् भागवत भगवान के ऐश्वर्य का बोध कराती है और भक्तमाल की कथा भगवान के स्वभाव का बोध कराती है, भगवान के स्वभाव का बोध कराती है। श्री मीरा जी ने प्रत्यक्ष श्याम सुंदर को कलयुग में नहीं देखा जी। जब 5 वर्ष की अवस्था में श्री मीरा जी को गिरधर से प्रेम हुआ, तब गिरधर को प्रकट नहीं देखा, लेकिन मां ने कह दिया कि तेरे पति तो ये हैं। और उस 5 वर्ष की छोटी सी मीरा जी ने मां की वाणी को आत्मसात कर लिया। कहा अगर यही मेरे पति हैं तो अब जन्म जन्मांतर तक मैं इनकी ही बनकर रहूंगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहते हैं श्री मीरा जी ने प्रकट रूप से गोविंद को नहीं देखा था, केवल गोविंद के विषय में सुना था संतों के मुख से। और सुन सुनकर ही वो मीरा जी श्याम दीवानी हो गई, कृष्ण विरहनी हो गई। ऐसी विरहनी हो गई, ऐसी कृष्ण दीवानी हो गई कि युगों बीत गए, मीरा जी को द्वारकाधीश में लीन हुए। लेकिन आज भी जब कृष्ण भक्तों में याद किया जाता है तो मीरा जी को प्रथम याद किया जाता है, श्री मीरा जी को प्रथम याद किया जाता है। ऐसी भक्तिमती मीरा जी आओ दर्शन कर लें, कैसी दीवानी हुई, कैसे प्रेम के रंग में रंगी है मीरा जी। एक बार प्रेम से बोलो भक्तिमती श्री मीराबाई जी की, उनके लाडले श्री गिरधर गोपाल की जय। जय जय श्री राधे। मीरा दीवानी हो गई गिरधर गोपाल की। कि मीरा जी का प्रेम गिरधर गोपाल से कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, और गिरधर गोपाल के वियोग में श्री मीरा जी ने इतना रुदन क्यों किया। आखिर श्याम सुंदर ने शीघ्र ही कृपा करके इनको क्यों नहीं अपनाया। आखिर इनकी प्रेम की यात्रा कितनी लंबी रही। कब मीरा जी का हृदय श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हुआ। आइए इन प्रसंगों पर कुछ प्रकाश डालते हुए हम मीरा जी की कथा को श्रवण करें और मीरा जी के चरित्र को हम आरंभ करें। उससे पूर्व आप सबसे निवेदन कर दें
कि मीरा जी के चरित्र को श्रवण करने के लिए यहाँ पर मीरा बनकर बैठना है, यहाँ पर मीरा बनकर बैठना, क्योंकि बिना हृदय में वो भक्तिमती मीरा जी को विराजमान किए बिना श्री मीरा जी के उस दिव्य प्रेम को हम समझ नहीं पाएंगे। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। इसलिए हम निवेदन कर दें पूर्व में बड़ी सावधानी के साथ मीरा बनकर श्री मीरा जी के चरित्र को श्रवण करने का प्रयास करना। भक्तमाल के ग्रंथकार रचनाकार श्री नाभाजी महाराज 6 पंक्तियों में श्री मीरा जी के चरित्र को बखान कर रहे हैं। हम छप्पे छंद का पाठ करके मीरा जी के चरित्र में प्रवेश करेंगे भाव से। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी, श्रदस गोपिका प्रेम प्रगट कलयुग ही दिखायो। इस कराल कलिकाल में श्री मीरा जी ने उस गोपी प्रेम का दर्शन हम सबको कराया। गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया, तब तो श्री कृष्ण उनके पास थे। नित्य ही श्री कृष्ण का संयोग गोपियों को बनता था ब्रजलीला में। नित्य ही गोचारण के समय जब श्री कृष्ण उन ब्रज गलियों से गोमाता के साथ विचरण करते हुए निकलते तो गोपियों को श्री कृष्ण का दर्शन होता। ध्यान से सुनिएगा। कभी पनघट पर दर्शन होता, कभी श्री कृष्ण उनके घर आकर के माखन चुराते हुए पकड़े जाते तो दर्शन होता, कभी रास में दर्शन होता, कभी चीर हरण में दर्शन होता। कहने का भाव, श्री गोपियों को तो फिर भी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और दर्शन होने के बाद श्री कृष्ण से गोपियों को प्रेम हुआ। लेकिन कलयुग की श्री मीराबाई जी को साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। वो तो अंतिम समय में, अंतिम श्वास में श्री कृष्ण ने साक्षात प्रकट होकर के उनको स्वीकार किया। वरना तो संतों के मुख से सुन सुनकर, वैष्णवों से सुन सुनकर, भक्तों के मुख से कृष्ण गाथा को सुन सुनकर श्री मीरा जी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। और ऐसा प्रेम हुआ, ऐसा प्रेम हुआ कि लोक लाज कुल की आन बान सब छोड़ करके श्री मीरा जी ने गिरधर गोपाल को भजा, गिरधर गोपाल को भजा। भक्तमाल के ग्रंथकार श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। और छुपके भजन नहीं किया श्री मीरा जी ने। मीरा जी ने छुपके भजन नहीं किया। आप सब जानते हैं मीरा जी के जीवन में कितने कितने कष्ट आए। इस भक्ति के कारण मीरा जी को विष का पान कराया गया। इस भक्ति के कारण मीरा जी के पास सांप की पिटारी भेजी गई। इस भक्ति के कारण मीरा जी को शूलों की सेज पर, कांटों की सेज पर सुलाया गया। इस भक्ति के कारण मीरा जी को प्रेत महल में छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी अति निडर होकर के, अभय होकर के श्री मीरा जी ने डंके की चोट पर गोविंद से प्रेम किया, श्री कृष्ण से प्रेम किया, श्री कृष्ण से प्रेम किया। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। हम लोग तो ये मानते हैं कि मीरा जी ने रसिक शेखर श्री कृष्ण का गुणगान किया,
एक अर्थ तो यह निकलता है रसिक जस रसना गायो कि श्री मीरा जी ने रसिक शेखर श्री कृष्ण का गुणानुवाद किया, गुणगान किया, कीर्तन किया। लेकिन संतों की दृष्टि से देखा जाए तो इस पंक्ति का दूसरा अर्थ निकलता है रसिक रस जसना गायो। रसिक कौन? रसिक शेखर श्री कृष्ण। रसना जिभ्या, जस यशोगान। एक भाव में हम कहें कि मीरा जी ने गोविंद को भजा, और दूसरे भाव से, दूसरी दृष्टि से देखें तो प्रेमियों, वास्तव में मेरे गिरधर गोपाल ने मीरा को गाया, मीरा को भजा, मीरा का गुणानुवाद गाया। आहा, दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। कितने कितने दुष्टों ने मीरा जी के साथ अत्याचार किए, लेकिन वो प्रेम दीवानी मीरा सब कुछ सहन करती हुई, सब कुछ देखती हुई, मौन होकर के अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित करती चली गई। जितनी मीरा जी की परीक्षा होती गई, उतना ही मीरा जी का प्रेम प्रगाढ़ होता गया। हम तो छोटे छोटे दुखों से घबरा करके कई बार भक्ति को भी एक किनारे रख देते हैं, गोविंद को भी छोड़ देते हैं। इतना पूजा पाठ, इतना व्रत अनुष्ठान करने के बाद भी जो हमको चाहिए उसकी प्राप्ति नहीं होती। क्या फायदा ऐसी पूजा का, ऐसे पाठ का, ऐसे अनुष्ठान का? ऐसे विचार हम लोगों के मन में आ जाते। क्यों आते हैं? क्योंकि ये मन अभी उनके लिए तैयार ही नहीं कर पाए। हम मन से उनको स्वीकार नहीं कर पाए। जब भक्त हृदय से उनको स्वीकार कर लेता है ना, तो सुदामा की तरह टूटी हुई झोपड़ी में बैठकर भी, भले ही बरसात का पानी झोपड़ी की छत से बह रहा हो, भले ही एक कोने में लेकर के पूरे परिवार को सुदामा बैठ कर के हरि सुमरन कर रहे हों, लेकिन जब गोविंद पर, अपने इष्ट पर विश्वास होता है, तो पत्नी के कहने पर भी सुदामा जी के मुख से वाक्य निकलते हैं, अरे सुशीला, तू आज भी मेरे कृष्ण की कृपा पे संदेह करती है। अरे भले ही पूरी झोपड़ी की छत से पानी आ रहा हो, लेकिन उस करुणा निधान ने कृपा की है, आज भी हमें सर छुपाने के लिए एक कोना साबुत छोड़ रखा है, जहां तुझे मैं लेकर के बैठा हुआ। ये भक्त का संतोष है, ये प्रेमी का स्वभाव है, ये भक्त का भाव है। भक्त के जीवन का सिद्धांत ही यही है, भक्ति का सिद्धांत ही यही है। सुख में रहो या दुख में रहो, हर पल अपने गोविंद के संग रहो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे। अगर दुख इतना बुरा होता तो कुंती बुआ श्री कृष्ण से दुख ना मांगती जी। द्वारकाधीश, महाभारत का युद्ध विराम हो चुका है, द्वारकाधीश द्वारिका जाने की अनुमति मांगते हैं, और कुंती बुआ कहती हैं, गोविंद मैं जानती हूं आप कौन हो, मैं भली भांति पहचानती हूं आप कौन हो, आप सर्वेश्वर परात्पर अखिलेश्वर श्री कृष्ण हो, लेकिन आप जाना चाहते हो तो मैं रोक नहीं सकती, आप परम स्वतंत्र हैं। लेकिन जाते जाते आप मेरी एक मनोकामना और पूरी करते जाओ। कुंती बुआ से श्री कृष्ण ने कहा, बुआ क्या चाहती हो? आखिर अब क्या शेष रह गया है? क्या मांगना चाहती हो? अब तो पांडवों को राज्य भी मिल गया है, अब तो सुख ही सुख प्राप्त हो गया है, अभी भी कुछ शेष रहा है क्या? कुंती बुआ ने जाते जाते श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण बस मैं यह चाहती हूँ कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप केवल एक आशीर्वाद दो, एक वरदान दो, मुझे जन्म जन्मांतर तक दुख ही दुख मिलते रहें, दुख ही दुख मिलते रहें। भला कौन ऐसा होगा जी जो भगवान के चरणों में जाकर के दुख की कामना करेगा, दुख की मांग करेगा?
हमें तो इतना वैभव मिलने के बाद भी हम कितना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन एक कुंती बुआ को देखो, सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी गोविंद से कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए, दुख। श्याम सुंदर ने कहा अरे बावरी हो गई है क्या बुआ, तू दुख चाहती है? भला दुख भी कोई मांगता है? हाँ गोविंद, किसी ने दुख मांगा हो ना मांगा हो, लेकिन मैं दुख मांगना चाहती। क्यों मांगना चाहती हो? क्योंकि जब तक हम पर दुखों का पहाड़ टूटा तब तक आप हमारे अंग संग रहे। आपने द्वारका की ओर प्रस्थान नहीं किया, आज हस्तिनापुर का राज्य हमें मिल गया, तो आप छोड़कर के द्वारका जाना चाहते हो? अगर दुख में ही आप भक्तों के साथ रहते हो तो मैं जन्म जन्मांतर तक आपसे दुख की ही याचना करती हूँ। लेकिन हमें चाहिए तो केवल आपका संग चाहिए, आपका साथ चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। मीरा जी के जीवन में कितने ही कष्ट आए हो जी, लेकिन मीरा जी अपने पथ से पीछे कदम नहीं हटा पाई। जितनी परीक्षा होती गई उतने ही कदम आगे बढ़ते चले गए, उतने ही कदम आगे बढ़ते चले गए। इसलिए हम सदैव एक पंक्ति कहते हैं, आज भी कह दें, आप इसको गांठ मार लेना, इस सूत्र को आत्मसात कर लेना। डरना मत जमाना जितना खिलाफ हो, डरना मत जमाना जितना खिलाफ हो, चलना उसी रास्ते पे जो सीधा और साफ हो, जो सीधा और साफ हो, जो सीधा और साफ हो। ऐसी श्री मीरा जी दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार ना बाको भयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर बजी। ये मीरा जी का प्रेम कुछ वर्षों का नहीं था जी, मीरा जी का प्रेम किसी एक जन्म का नहीं था। मीरा जी की प्रेम की यात्रा ने बहुत लंबी यात्रा की है। आओ हम आपको कलयुग में प्रकट हुई मीरा जी के पूर्व जन्म की ओर ले जाएं। हम आपको कुछ देर के लिए द्वापर युग की ओर ले जाएं। द्वापर युग में हम आपको ब्रज भूमि की ओर ले जाएं। ब्रज भूमि में भी हम आपको नंदगांव वृंदावन की ओर ले जाएं। ये कलयुग में जो प्रकट हुई है मीरा जी, ये साधारण नहीं थी। ये द्वापर में ब्रज की एक गोपी थी। ये द्वापर में ब्रज की एक गोपी थी। इस गोपी का नाम था माधवी। इस गोपी का नाम था माधवी। और ब्रज में रहने वाली इस माधवी ने श्री कृष्ण से प्रेम तो द्वापर में ही किया, लेकिन ऐसी कौन सी लीला हुई जो द्वापर में श्री कृष्ण के दर्शन प्रत्येक गोपियों को हुआ, लेकिन इस माधवी नाम की गोपी को नहीं हुआ। कहते हैं जब श्री कृष्ण गोकुल में विराजमान थे, 2.5 वर्षों तक गोकुल में रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ब्रजवासियों के संग, नंद बाबा के संग नंदगांव आकर के निवास करते हैं और नंदगांव से वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। जब ये माधवी छोटी थी, तभी इस माधवी के विवाह का संबंध नंद बाबा के एक मित्र थे जिनका नाम था अविचल गोप। अविचल गोप के पुत्र का नाम था सुंदर, और ये सुंदर श्याम सुंदर का सखा था। समझ में आ रही है कथा? आ रही है तो बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, एक बार और बोलो राधे। नंद बाबा के एक मित्र थे जिनका नाम था अविचल गोप, और उस अविचल गोप के पुत्र सुंदर के संग इस माधवी का विवाह संबंध तय हुआ। दोनों की बाल्य अवस्था थी,
कहते हैं कुछ समय के बाद माधवी के पिता का देहांत हो जाता है और माधवी की माता अपनी पुत्री माधवी का लालन पालन करती। कुछ समय व्यतीत होता है, माधवी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। उधर गोकुल से नंद बाबा समस्त ब्रजवासियों को लेकर के नंद गांव में आकर के निवास करने लगते हैं और इधर कन्हैया भी कुछ बड़े होने लगे। कन्हैया की बाल लीलाएं आरंभ होने लगी। अब बाल लीलाएं कन्हैया की ऐसी मधुर मधुर लीलाएं, कहीं माखन चुराएं, कहीं किसी की मटकी फोड़ें, कहीं किसी गोपी का दुपट्टा छीने, कहीं कुछ कहने का भाव, कन्हैया की शैतानियां ब्रज में आरंभ होने लगी। और इतना ही नहीं, जब कन्हैया ब्रज में माखन चुराने लगे तो कन्हैया की माखन चोरी की लीला का प्रचार ब्रज में होने लगा। ब्रज के गांव गांव में कन्हैया की माखन चोरी की बातें होने लगी। अरे देखो तो सही, नंद बाबा का लाला जिनके घर में 9 लाख गैया हैं, 9 लाख गैया जिसके घर में बंधी हो, ऐसे राजा का बेटा ब्रज के गांव गांव में घर घर में जाकर के ब्रज गोपियों के माखन को चुरा चुरा करके खाता है। और केवल खुद ही नहीं खाता, अपनी ग्वाल मंडलियों को भी खिलाता है। भला राजा का बेटा भी चोर हो सकता है? इस तरह की बातें ब्रज में होने लगी। अब जब ब्रज में इस तरह की चर्चा फैली तो माधवी के मां की कानों में भी बात पहुंची। और माधवी की मां ने जब सुना कि ब्रज में कन्हैया की बाल लीला हो रही हैं, वो माखन तो चुराते ही चुराते हैं, लेकिन जो एक बार उस बाल कृष्ण की ओर देख ले, बाल कृष्ण माखन के साथ साथ उस जीव के चित्त को और दिल को भी चुरा लेते हैं। वो बावरा हो जाता है, वो पागल हो जाता है। कुछ ऐसा जादू है, कुछ ऐसा टोना है उस नंद के छोरा में, नंद के लाला में। माधवी की मां भी सुनती ये सब बातें। कहते हैं नंद बाबा के मित्र अविचल गोप भी नंद गांव में आकर निवास करने लगे। और जब माधवी की माता को पता चला कि मेरे जमाई, मेरी पुत्री का विवाह जिस गोप के साथ हुआ है, वह सुंदर गोप भी नंद गांव में रहता है, और ना केवल रहता है बल्कि उस बाल कृष्ण का मित्र भी है, तो छोटी सी माधवी के कानों में माधवी की मां कुछ कहने लगी। घर के कार्यों से निवृत्त होकर के माधवी की मां छोटी सी माधवी को अपने पास बैठा करके कहती, बेटी कल तुझे अपने ससुराल भी जाना है, कुछ घर के कार्य भी, कुछ घर के काज भी सीख। ससुराल जाकर तो घर के काम भी करने पड़ेंगे, उसमें तो मैं तुझे निपुण कर दूंगी, लेकिन मैं तुझे एक शिक्षा देना चाहती। माधवी ने कहा, माँ तुम क्या शिक्षा देना चाहती हो, बताओ तो सही। माधवी की मां ने श्री कृष्ण से विमुख रहने की शिक्षा माधवी को देना आरंभ किया। माधवी से कहा, माधवी तेरी ससुराल है नंद गांव। अच्छा मां, और नंद गांव में जो सुंदर गोप नाम का बालक रहता है वो ही तेरा पति है। अच्छा मां, लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं, नंद गांव में एक चोर रहता है, और वो चोर नहीं बल्कि बहुत बड़ा खतरा है। बस तुझे एक सावधानी रखनी है, सदा उस खतरे से बचकर रहना है। अरे मां, चोर रहता है, खतरा रहता है, मैं समझ नहीं पा रही, आखिर तू क्या कहना चाहती है। माधवी ने कहा, देख नंद गांव के जो राजा है ना, नंद बाबा, उनका एक बालक है जिसका नाम है कृष्ण, कन्हैया कहते हैं। वो ब्रजगोपियों के घरों में जा जा करके माखन चुराता है, दही चुराता है।
चोरों में अग्रगण्य है, चोरों का सरदार है वो, ऐसी चर्चा सुनी है मैंने। तो मां हो तो हो। अरे बावरी, जो मैं पूरी बात कहना चाहती हूं उसको सुन, उसको समझ। मुख्य बात तो यह है कि वो माखन तो चुराता है, लेकिन कुछ ऐसा जादू उसने सीखा हुआ है, उस कृष्ण नाम के ग्वारिया ने कुछ ऐसा टोना सीखा हुआ है, वो ऐसा जादूगर है, वो ब्रज में इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि जो एक बार उस कृष्ण की ओर निहार लेता है वो फिर किसी काम का नहीं रहता है, वो पागल हो जाता है। और बेटी, अगर तूने उसको देख लिया, कहीं तेरी दृष्टि उस पर पड़ गई और उसका जादू तेरे पे चल गया, तो तू भी पागल हो जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी। अरे बहुत उदाहरण मिल रहे हैं इस समय ब्रज में। ब्रज की गोपियां कन्हैया के चक्कर में पड़ करके उल्टे सीधे काम करने लगी है। चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ी की आवश्यकता होती है, अग्नि की आवश्यकता होती है। बच्चे भूख से बिलख रहे होते हैं, चूल्हे में लकड़ी तो लगाती है लेकिन अग्नि की जगह पानी डालने लगती है। बच्चे भूख के मारे तड़पने लगते हैं। जाने कैसा जादू चलाता है, सब काम बिगड़ जाते हैं जो उसकी तरफ देखते हैं। कहने का भाव, श्री कृष्ण के विमुख करने का प्रयास माधवी की मां माधवी को समझाने लगी। बस ससुराल जाके तुझे एक ही काम करना है, खूब सास ससुर की सेवा करना, खूब पति की सेवा करना, लेकिन ससुराल जाकर के बस इस खतरे से सावधान रहना, अगर कभी वो खतरा तेरे सामने आकर के खड़ा भी हो जाए, खतरा समझ गए ना हम किसे कह रहे हैं? किसे कह रहे हैं? जोर से बोलो। श्री कृष्ण को। अगर कभी वो बाल कृष्ण तेरे सामने आकर के खड़ा भी हो जाए तो तुरंत घूंघट कर लेना। और देख, वो जबरदस्ती घूंघट भी खोल देता है गोपियों के, लेकिन तू इतनी मजबूत तरह से घूंघट को पकड़ना कि तेरा घूंघट ना खोल पाए। क्यों? अगर तेरी आंखें उस कन्हैया की आंखें से मिल गई तो मेरी बेटी तू भी बावरी है जाएगी दूसरों की तरह, तू भी पागल हो जाएगी दूसरों की तरह, तू भी पागल हो जाएगी। अब ऐसी शिक्षा तो वही दे सकता है जी जिसने प्रेम की परिभाषा को ही नहीं जाना हो। ऐसी शिक्षा तो वही दे सकता है जिसका हृदय अत्यंत शुष्क हो। ऐसी शिक्षा तो वही दे सकता है जिसके हृदय में प्रेम का बीजारोपण ही ना हुआ हो, लेकिन जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम का बीज रोपित हो जाए, जिसके हृदय में कृष्ण रूपी कृष्ण प्रेम का बीजारोपण हो जाए, वह खुद तो प्रेम योगी बनता ही है, अपने संग में आने वाले जीवों को भी श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा देता है, श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचा देता है। लेकिन ये माधवी की मां बिल्कुल विमुख है, श्री कृष्ण से दूर रहने की शिक्षा माधवी को देती है। क्यों? क्योंकि इस माधवी की मां ने कभी प्रेम नगर में प्रवेश ही नहीं किया। इस माधवी की मां ने कभी प्रेम की परिभाषा को पढ़ा ही नहीं। तभी तो रसिक जनों ने गाया, तभी तो प्रेमियों ने गाया। बड़ा सुंदर भाव है। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं,
जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में
जिस दिल में ना पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं प्रेम दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। श्री हरिदास। भक्तिमती श्री मीरा बाई जी की श्री गिरधर गोपाल की तो कहने का भाव, माधवी की मां ने श्री कृष्ण से विमुख रहने की शिक्षा माधवी को दी। माधवी कुछ और बड़ी हुई, गौने का समय आया और निमंत्रण गया है माधवी की मां के पास नंदगांव से कि कल हमारा बेटा सुंदर आपकी बेटी माधवी को लेने ससुराल आ रहा है। आप विधिवत माधवी की विदाई करके इसको नंदगांव भेजो। मां ने पत्र पढ़ा है और मां ने माधवी को फिर समझाया, माधवी देख, बाकी सब तो मुझे विश्वास है तू अच्छे से सब कुछ कार्य संपन्न करेगी, लेकिन जिस खतरे के लिए मैंने तुझे बार बार सावधान किया है, बस तुझे उस खतरे से बचकर के रहना है। विशेष तो तुझे सुबह शाम ज्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि सुबह वो गैया चराने जाता है और शाम को गैया चरा कर के जब वापसी ब्रजगलियों से लौटता है
तो ब्रज गोपियां ब्रजवासी पागलों की तरह उसकी ओर निहारते हैं, दौड़ते हैं। सुबह और शाम तो विशेष तुमको ध्यान रखना है। कहते हैं माधवी को की विदाई का समय आया। सुंदर गोप माधवी को विदा कराने के लिए आए हैं और प्रातः काल का समय माधवी को बैलगाड़ी में बैठा करके माँ ने विदा किया है। जाते जाते भी माँ ने कान में मंत्र फूंक दिया, बेटी तुझे याद है ना वो खतरा, वो खतरे वाली बात याद है ना? हाँ हाँ माँ मुझे याद है, बस तू निश्चिंत रह, उस खतरे से तो मैं अब जीवन भर सावधान रहूंगी। तूने इतनी महिमा मंडन कर दी है उस खतरे की कि अब मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊंगी, तू निश्चिंत हो जा। माँ ने विदा किया है। मार्ग में चलते हुए सुंदर गोप खूब चर्चा करते हुए जाते हैं, लेकिन कन्हैया के मित्र हैं, श्याम सुंदर के बाल सखा हैं सुंदर, तो घूम फिर के बात कन्हैया पर ही आ जाती। माधवी तुझे पता है हमारे नंदगांव की शोभा तो हमारे मित्र से है, हमारे सखा से है। माधवी ने पूछा जिस शोभा की तुम बात कर रहे हो वो मित्र कौन है, जरा नाम नहीं बताओगे? सुंदर गोप ने कहा अरे बावरी, उसको ब्रजमंडल जानता है, तू नहीं जानती है? पूरे ब्रज का एक ही तो सितारा है, पूरे ब्रजमंडल की एक ही तो शोभा है, सब उसका नाम जानते हैं, तू नहीं जानती है? सुंदर से जब माधवी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जानती, आप नाम तो बताएं। और सुंदर गोप ने जैसे ही नाम बताया, माधवी मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा मेरा एक मित्र है, उस मित्र का नाम है कृष्ण, कन्हैया कहते हैं। और जैसे ही कन्हैया नाम सुना माधवी ने कानों पर हाथ रख लिया। माँ ने कहा था बस ना सुनना है ना देखना है, लेकिन सुंदर गोप तो अपने कृष्ण की चर्चा करते करते चल रहे हैं। मार्ग में पूरा मार्ग श्री कृष्ण की चर्चा में व्यतीत हो गया। माधवी मन ही मन सोचने लगी, माँ तो कहती थी कि तुझे खतरे से सावधान रहना है, लेकिन मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा रंग तो कन्हैया का मेरे पति पे ही चढ़ा हुआ है। जब से घर से मुझे लेकर के चले हैं तब से लेके अब तक कन्हैया के अलावा इनके पास बात करने के लिए कोई और दूसरा विषय ही नहीं है। जब देखो बात घूम फिर के कन्हैया पर ही आ जाती है, कृष्ण पे ही आ जाती है। लगता है मेरे पति भी उस खतरे से बच नहीं पाए, मेरे पति पर भी कृष्ण का जादू चढ़ा हुआ है, जादू चढ़ा हुआ है। आए है जैसे तैसे मार्ग में चल रहे हैं। माधवी बड़ी सावधान होकर के बैठी है। सुंदर जितनी कृष्ण चर्चा करते हैं उतनी ही वो अनसुनी करती हुई चलती है। और प्रेमियों धीरे धीरे नंद गांव की सीमा आ जाती है। गोधली बेला संध्या का समय, और दूर से ही ब्रजरज उड़ती हुई सुंदर गोप देखते हैं, धूल उड़ती हुई देखते हैं। सुंदर गोप को समझने में देर नहीं लगी। सुंदर गोप ने कहा देख माधवी, नंद गांव आ गया, तेरी ससुराल आ गई। और ये जो ब्रजरज उड़ रही है, धूल उड़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कन्हैया गैया चरा करके वापिस लौट रहे हैं। गैया गौ माता के चरण प्रहार से ये ब्रजरज उड़ रही है, धूल उड़ रही है। लगता है कन्हैया गैया चरा करके वापिस आ रहे हैं। जैसे ही माधवी ने सुना, माधवी ने मन में सोचा अभी तो ससुराल पहुंची नहीं, उससे पहले ही खतरा सामने आकर के खड़ा हो गया। खतरा सामने आकर के खड़ा हो गया। थोड़े और पास गए तो गौ माता दिखने लगी, गैया दिखने लगी। थोड़ा बैलगाड़ी और आगे गई तो गौ बछड़े स्पष्ट नजर आने लगे। थोड़ा बैलगाड़ी और नजदीक गई तो कन्हैया की मधुर मधुर मुरली की आवाज आने लगी। मधुर मधुर मुरली वादन सुनाई देने लगा। सुंदर गोप ने कहा माधवी देख, जरूर मेरा कन्हैया आसपास ही है, मेरा सखा मेरे नजदीक ही है, मेरा मित्र मेरे पास ही है। उसकी मधुर मधुर बंसी की आवाज आ रही है।
जैसे ही माधवी ने सुना कि बंसी की आवाज आ रही है, माधवी ने तो अपने कानों में रुई ठूस ली, मान लो कानों पे हाथ रख लिया। नहीं नहीं, मुझको ये बांसुरी नहीं सुननी। माँ ने कहा था वो बांसुरी बजाकर ही सबको मोहित कर लेता है, सब पर जादू चला देता है। नहीं नहीं, मुझे बांसुरी नहीं सुननी। और जैसे ही औरत और नजदीक पहुंचा, प्रेमियों, गो माता के मध्य में सांवरा सलोना, घुंघराले मोर, घुंघराले केशों वाला, मोर मुकुट वाला, पीत पीतांबर वाला, जिनके श्री अंग पर ब्रज की रज चढ़ी हुई है, ब्रज धूल से जिनका पूरा शरीर श्रृंगारित हो रहा है, मधुर मधुर मुरली का वादन करते हुए गो माताओं के मध्य में मतवाली चाल से चलते हुए सुंदर गोप को बाल कृष्ण प्रभु का दर्शन हो जाता है। एक बार जय घोष लगाओ, बोले बाल कृष्ण लाल की मधुर मधुर वेणु वादन को सुनते हैं। सुंदर गोप की जैसे ही दृष्टि गई है कि बीच में मेरा सखा, गैयाओं के बीच में मेरा सखा है, बैलगाड़ी से कूद पड़ते हैं सुंदर गोप और दौड़ते दौड़ते कन्हैया के हृदय से लग जाते हैं, गले से लग जाते हैं। दोनों मित्रों का परस्पर मिलन होता है। कन्हैया भी सुंदर गोप के हृदय से लग जाते हैं, सुंदर गोप भी कन्हैया के गले लग जाते हैं। कुछ देर परस्पर गले लगे और कन्हैया ने कहा, क्यों रे सुंदर, 2-4 दिन आते तो दिख ना रहे हुए, आखिर कहाँ गया ये बता तो सही। सुंदर ने कहा, देख मैं अपनी ससुराल गयो। कन्हैया ने कहा, ससुराल क्या करने गया? कहा, ससुराल में अपनी बहू को लेने गया, मेरा ब्याह हुआ था ना, अब गोने का समय था तो मैं अपनी बहू लेके आया हूं। कन्हैया ने कहा, अगर तेरी बहू है तो मेरी भाभी भाई, मेरी भाभी लगी फिर तो तेरी बहू। हाँ हाँ, तेरी भाभी को लेकर के आया हूं। कहाँ है मेरी भाभी, जरा बता तो सही। सुंदर गोप ने कहा, देख वो बैलगाड़ी में बैठी है। और कन्हैया दौड़ते हुए धड़ाम से बैलगाड़ी पर चढ़ जाते और बैलगाड़ी पर चढ़ करके माधवी तो सावधान होकर के बैठ गई, लंबा घूंघट कर लिया, घूंघट को भी हाथों से पकड़ लिया माधवी ने। मन ही मन चिंता करने लगी, जिस खतरे से बचना चाहती थी वो खतरा सामने आकर के बैठ गया, अब कैसे बचूं, अब क्या करूं। और कन्हैया ने बड़ी मधुर वाणी में कहा, अरे भाभी, इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है, जरा घूंघट उखाड़ करके अपने मुख का दर्शन तो मुंह को कराए दे। कन्हैया ने एक बार कहा, माधवी ने किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया। कन्हैया ने फिर कहा, अरे भाभी, मैं कन्हैया हूं, या ब्रज की रीत है कि इस ब्रज में कोई भी नई बहू आवे, सबसे पहले उसकी मुख दिखाई मैं ही करता हूं। अरे देख, मैं स्वयं तेरे पास चल के आ गया, नहीं तो तुझे तेरी सास मेरे पास लेकर के आती। सबसे पहले नई बहू का मुंह मैं ही देखता हूं। अरे भाभी, नेक अपना मुख तो दिखाई दे। माधवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रेमियों, फिर कन्हैया ने कहा, अरे सुंदर, तू भाभी तो लायो है, लेकिन लगता है कि बहू तू बहरी ले आयो, बहरी। अरे मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि मुख दिखाई दे, मुख दिखाई दे, ये तो कोई उत्तर ही नहीं देती है। क्या तेरी बहू बहरी है? सुंदर ने कहा, बहरी तो ना है, अभी तो पूरे रास्ते बात करती भई आ रही, पूरे रास्ते बात करती भई आ रही, खूब हंसती भई आ रही। अरे अगर तोते बात कर रही तो मोते बात काहे को ना कर रही। मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि मुख तो दिखाई दे, मुख तो दिखाई दे, और ये कुछ उत्तर ही नहीं दे रही। सुंदर ने कहा, अरे माधवी, ये कन्हैया है, या के मुख देखवे के ताई तो भगवान शंकर भी ब्रज में आए, और कन्हैया तुझसे कह रहा है कि मुख दिखा दे, तो एक बार घूंघट उखाड़ करके अपने मुख को दर्शन कराए दे। माधवी ने कहा, नहीं, ऐसे इशारा कर दिया। कन्हैया ने कहा, भाभी देख, मैं तोते बार बार कह रहा हूं, तो एक बार तो मुझे अपनो मुखड़ा दिखाई दे। माधवी बार बार मना करती रही, कन्हैया बार बार कहते रहे, माधवी बार बार मुख दिखाने को मना करती रही।
अंत तो गत्वा कन्हैया को रोष आया और कन्हैया ने कहा, अरे गोपी तू क्या समझती है, आखिर तू अपने किस गुमान में बैठी है। आज हम तुझसे कह रहे हैं कि अपना मुख दिखा, अपना मुख दिखा, अपना मुख दिखा। हमारे बार बार कहने पर भी तू अपने मुख का दर्शन नहीं कराती। जा, एक दिन ऐसा आएगा तू मुझसे कहेगी, कन्हैया अपना मुख दिखा, अपना मुख दिखा, अपना दर्शन करा, अपना दर्शन करा। तू बार बार कहेगी, लेकिन उस समय मैं तेरे पास उपस्थित नहीं होऊंगा। तुझे मेरा दर्शन आज के बाद दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। और कन्हैया यह कह करके बैलगाड़ी से उतर के नंद भवन की ओर चले जाते हैं। सुंदर को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे सखा ने बार बार कहा, लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। माधवी को बार बार समझाया, अरे बड़े भाग्यशाली होते हैं जो श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। अरे अभागन, ब्रज में आकर भी तूने श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन नहीं किए, क्यों तूने अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे दिया। देखा, कन्हैया रुष्ट होकर के चला गया, कन्हैया रुष्ट होकर के चला गया। कहते हैं ससुराल आए, ससुराल आकर के माधवी का स्वागत हुआ। अगले दिन प्रातः काल माँ ने कहा, बेटी तैयार हो जा, हमें मैया यशोदा का आशीर्वाद लेने जाना है। इस ब्रज की रीत है, जब भी कोई नई बहू आती है तो सबसे पहले माँ यशोदा आशीर्वाद देती है। तू तैयार हो जा। माधवी ने पूछा, मैया यशोदा कौन है? अरे तू मैया यशोदा को नहीं जानती? कन्हैया की मैया को नाम ही मैया यशोदा है। माधवी ने कहा, अभी तो सोच रही थी कि पति ही केवल कन्हैया के चक्कर में पड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है पूरा कुनबा ही कन्हैया के चक्कर में पड़ा हुआ है, पूरा घर ही कन्हैया के चक्कर में पड़ा हुआ है। जैसे तैसे माधवी तैयार हुई है। माधवी का हाथ पकड़ के यशोदा जी के निकट लेकर के गई है। यशोदा जी के चरणों में जाकर के सुंदर की माँ ने प्रणाम किया है। हे ब्रजरानी आपकी जय हो, हे यशोदा मैया आपकी जय हो। सुंदर की बहू आई है, कल ही गोना करा करके लाए हैं, आप अपना आशीर्वाद देकर के इसको कृतार्थ करो। यशोदा मैया ने माधवी को आशीर्वाद दिया है, बहुत सारे भेंट उपहार दिए हैं। वहीं आंगन में कन्हैया खेल रहे। मैया यशोदा ने आवाज दी, अरे कन्हैया देख, ब्रज में नई गोपी आई है, नंद गांव में नई गोपी आई है। तू तो प्रत्येक गोपी का मुख देखता है, क्या इस गोपी का मुख नहीं देखेगा? और कन्हैया अनसुनी करके वहां से खेलते हुए नंद महल से बाहर चले जाते हैं। कन्हैया ने माधवी का मुख नहीं देखा। माधवी मन में सोचती है, अच्छा हुआ खतरा टला। जैसे तैसे वापिस आए हैं। सुबह शाम माधवी की सास आरती का थाल लेकर के द्वार पर खड़ी हो जाती है। एक दिन माधवी ने पूछा, माँ तू सुबह सुबह आरती का थाल लेकर के द्वार पर खड़ी हो जाती है, आखिर किसकी आरती उतारती है? माधवी तुझे पता नहीं, कन्हैया सुबह सुबह गैया चराने वन में जाते हैं, इसी मार्ग से गुजरते हैं। प्रत्येक ब्रजवासी कन्हैया का दर्शन करते हैं। कोई पुष्पमाला पहनाता है, कोई पुष्पों की वर्षा करता है, मैं आरती उतारती हूँ। कन्हैया अभी आते ही होंगे गैयाओं के साथ, उनकी आरती उतार करके उनकी बलैया ले लूं। जैसे ही माधवी ने सुना, माधवी तो द्वार से भीतर कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ गई। कहीं मैया मुझे बुला ना ले कन्हैया का दर्शन करने के लिए। बाल कृष्ण प्रभु बांसुरी अपनी फेंट में कस करके, तिरछा मुकुट धारण करके, पीला पीतांबर धारण करके गैयाओं के पीछे पीछे मधुर मधुर चाल से चलते हुए आ रहे हैं। कैसे ठाकुर हैं हमारे ब्रज के, कैसे लालाएं हैं हमारे ब्रज के, आप दर्शन कर लो। बड़े आनंद के साथ झूमो, बड़े आनंद के साथ कहो, जय जय श्री राधे श्री बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राधे। इस प्रकार ब्रजवासी बाल कृष्ण प्रभु से प्रेम करते
और ये माधवी नाम की गोपी बालकृष्ण प्रभु से बचती। उनकी चर्चा होती तो उस स्थान को छोड़ करके चली जाती। घर में सास अगर कन्हैया की चर्चा करने लगती तो वहां से उठ करके किसी और कार्य में लग जाती। प्रेमियों, इस प्रकार अपनी माँ की उस दी गई सीख का अनुसरण करते हुए ये माधवी नाम की गोपी कन्हैया से दूरी बढ़ाती चली गई। एक दिन की बात, कन्हैया गैया चरा कर के लौटे तो देखते क्या है, नंद बाबा ब्रजवासियों के संग बैठकर के कुछ मंत्रणा कर रहे हैं। भीतर नंद भवन में गए तो मैया यशोदा खूब पकवान बना रही है। कन्हैया ने कहा, मैया ये इतने पकवान किसके लिए बन रहे हैं? क्या कोई मेहमान आने वाला? मैया यशोदा ने कहा, लाला दीपावली का पर्व है और दीपावली के अगले दिन हम सब देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा, इंद्र की पूजा क्यों करते? कहा, इंद्र देवताओं के राजा हैं, वो कृपा करते हैं तो बारिश होती है, बरसात होती है तो फसल होती है, फसल होती है तो हम सबका घर चलता है। तो प्रतिवर्ष हम इसी पर्व पर इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा कि इंद्र की मर्जी से बरसात थोड़ी होती, अरे इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो कन्हैया से यशोदा मैया ने कहा, लाला ऐसे नहीं बोलते, वो जय जय हैं, वो नाराज हो गए तो फिर कोप करेंगे। कन्हैया ने कहा, ऐसा कौन सा जय जय जो कोप करे? भगवान भी कहीं कोप करते हैं, देवता भी कहीं कोप करते हैं। नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा से पूछा तो नंद बाबा ने भी यही उत्तर दिया, कन्हैया कल हम सबको इंद्र की पूजा करनी है, उसकी तैयारी में हम सब लगे हैं। कन्हैया ने उपदेश दिया, चरित्र आप सब जानते हैं भागवत जी के माध्यम से। कन्हैया ने उपदेश दिया और सभी ब्रजवासियों को गिरिराज जी की पूजन के लिए प्रेरणा की। और कन्हैया अगर किसी बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो ब्रजवासी खूब सम्मान करते। और ब्रजवासियों ने कहा, भैया हम कन्हैया का समर्थन करते हैं, इस वर्ष इंद्र की पूजा नहीं गिरिराज जी की पूजा हो। और समस्त ब्रजवासियों ने कहा, भैया एक बात बता, हम इंद्र की पूजा तो छोड़ देंगे लेकिन तेरी देवता की पूजा कैसे होगी ये तो बता दे। कन्हैया ने कहा, अरे बड़ा सहज है, हमारे गिरिराज बाबा तो बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं, बहुत शीघ्र ही कृपा कर देते हैं। बस तुम सच्चे भाव से उनकी पूजा करना, श्रद्धा से भोग अर्पित करना और उनके चरणों में अपने मनोरथ को मांगना, वो सहज कृपा करेंगे। तो भैया तेरे गिरिराज बाबा कहाँ हैं? का मैं लेके चलूंगा तुम्हें सब साथ। सभी ब्रजवासियों ने जितने 56 भोग बने थे सब बैलगाड़ियों में रख लिए। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे बैलगाड़ियां, ब्रजवासी चल रहे हैं और कहाँ पहुंचे हैं? श्री गिरिराज जी की तलहटी में। एक बार जय घोष लगाओ, बोलिए गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, जय जय श्री राधे। सभी ने दिखायो, भैया देखो दूर से ये गिरिराज बाबा दर्शन कर रहे हैं, जो पर्वत दिख रहे है यही गिरिराज बाबा है। अरे भैया ये गिरिराज बाबा तो हैं क्या, लेकिन ये भोग भी लगाएंगे। अरे अगर तुम भाव से भोग लगाओगे तो ये प्रकट होकर के भोग लगाएंगे। अच्छा, कन्हैया से पूछा कैसे कैसे पूजा प्रारंभ करें? का सबसे पहले गिरिराज बाबा का अभिषेक करो। ब्रजवासियों ने कहा, भैया छोटे से शालीग्राम होते तो एक लुटिया जल से ही अभिषेक हो जाता, तेरे गिरिराज जी तो 7 कोस लंबे चौड़े दिखाई दे रहे हैं, इतना जल कहां से लाएंगे गिरिराज जी का अभिषेक करने के लिए? और हम पे तो छोटी छोटी लुटिया, इसमें तो तेरे गिरिराज जी के चरणों के नख भी गीले नहीं होंगे। कन्हैया ने कहा, चिंता क्यों करते हो, अभिषेक का भाव बनाओ, अभी अभिषेक होता है। कन्हैया ने ध्यान लगाया गंगा जी का और मन से गंगा जी को प्रकट कर दिया।
आज भी गिरिराज जी में वो मन से प्रकट हुई गंगा जी मानसी गंगा के रूप में विराजमान है। सभी बोलो, बोलो मानसी गंगा की जय। संसार में तो जो गंगा जी प्रवाहित तो होती हैं ठाकुर जी के चरणों से निकली हैं, लेकिन हमारे गिरिराज जी में जो गंगा जी प्रकट हैं वे ठाकुर जी के हृदय से निकली हैं, मन से निकली हैं, तभी उनको मानसी गंगा कहते हैं। अब तो ब्रजवासी मानसी गंगा से खूब मटका भर भर के लावे, गिरिराज जी को अभिषेक करें। खूब गिरिराज जी का अभिषेक हुआ। कहते हैं कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों अब जितने भी भोग सामग्री 56 भोग लाए हो, सबरे भोग श्री गिरिराज बाबा के आगे पधराओ। मेरे ठाकुर जी गिरिराज बाबा भोग आरोगेंगे। ब्रजवासियों ने सबरे 56 भोग गिरिराज बाबा के आगे रखे। कैसे कैसे भोग लगाए हैं, आजकल के भोग नहीं कि लिम्का फ्रूटी कैंपा सब 56 भोग में लगा देते हैं। अभी तो ऐसी स्थिति हो गई कि पिज्जा बर्गर तक भी 56 भोग में लगने लगे हैं। नहीं नहीं, ठाकुर जी के भोग में इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है। शुद्ध भारतीय देशी गोमाता के दूध दही से बनी हुई वस्तुओं का ही भोग श्री ठाकुर जी को लगता है। ये जो आप फ्रिज में रखे हुए बटर का भी भोग लगा देते हो ना मक्खन समझ के, ठाकुर जी को ये अमूल का बटर पसंद नहीं है। ठाकुर जी को तो लोनी मक्खन पसंद है, जो गोमाता के दूध से मक्खन तैयार होता है। इसलिए भोग में सावधानी रखा करो, इन वस्तुओं का भोग मत लगाया करो। ब्रजवासियों ने क्या क्या भोग लगाया, खुरचन है खीर मोहन, खीर साउर खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी, मेहरी मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेब, गठिया शक्कर पारे, गुंजिया समोसा पापड़ पकोड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है, लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई। 56 भोग गिरिराज बाबा के आगे सज गए। ब्रजवासियों ने कहा, भैया अब तेरे गिरिराज बाबा भोग लगाएंगे, कैसे भोग लगाएंगे हमें तो पता नहीं। कन्हैया ने कहा, सब आंख बंद करके प्रार्थना करो, हे गिरिराज बाबा हमसे जैसा रूखा सूखा बना है आप हमारे भोग को स्वीकार करो। सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे और जैसे ही ब्रजवासियों ने प्रार्थना की है, कन्हैया ने नेत्र बंद करके प्रार्थना की, हे गिरिराज बाबा इन ब्रजवासियों के भोग को स्वीकार करो। कहते हैं गिरिराज पर्वत पे साक्षात गिरिराज महाराज प्रकट होकर के भोग लगाने लगे, भोग लगाने लगे, एक एक वस्तु का भोग आरोगने लगे, आरोगने लगे। एक डलिया खाली हुई, दूसरी डलिया खाली हुई, तीसरी डलिया खाली हुई, चौथी डलिया खाली हुई। गिरिराज बाबा कहने लगे, आन और लाओ, और लाओ, और लाओ, और लाओ। एक ब्रजवासी ने कहा, कन्हैया तेरा देवता तो ऐसा लगे कई जन्मों का भूखा है। अरे हम हर साल पकवान बनाते, इंद्र को भोग लगाते, मन से भोग लगाते, वो मन से स्वीकार कर लेते, बाकी सब पकवान तो हमें ही खाने को मिलते, लेकिन तेरे गिरिराज बाबा तो गपागप 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 भोग आरोगते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रसाद छोड़ेंगे कि नाए। कन्हैया ने कहा, नेत्र बंद करके प्रार्थना करो, हे गिरिराज बाबा आप कृपा करके अपना प्रसाद हम ब्रजवासियों को भी प्राप्त कराओ। गिरिराज जी ने प्रेम से भोग लगाया है, बचा कुचा प्रसाद ब्रजवासियों ने पाया है, गिरिराज पूजन हुआ है, गिरिराज जी की परिक्रमा की है कन्हैया के संग और सब लोग अपने घर वापिस आए। उधर इंद्र को पता चला कि इस बार ब्रज से मेरा भोग नहीं आया, मेरी पूजा नहीं की। इंद्र को कोप आया, मेघों को आदेश दिया है कि भयंकर बरसात करके ब्रजमंडल को जलमग्न कर दो, डुबो दो, पूरे ब्रज को नष्ट कर दो। भयंकर बरसात होने लगी, बादल गरजने लगे, सभी ब्रजवासी कन्हैया की शरण में आए। कन्हैया देखा हर वर्ष इंद्र की पूजा करते थे, इस वर्ष इंद्र का पूजन नहीं किया तो इंद्र ने कोप किया है, भयंकर प्रलयकारी मेघ गरज रहे हैं, भयंकर बरसात है। ऐसा लगता है
बरसात में पूरा ब्रजमंडल ही नष्ट हो जाएगा। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, जिनकी पूजा की है ऐसे गिरिराज बाबा की शरण में चलो। सभी कन्हैया के पीछे पीछे ब्रजवासी अपने घरों को छोड़ करके गिरिराज बाबा की शरण में चले हैं, दौड़ते जा रहे हैं आगे आगे। माधवी की सास भी दौड़ रही है, माधवी भीतर कक्ष में है, देखा भयंकर बरसात हो रही है, सब दौड़ते हुए जा रहे हैं। पीछे पीछे दौड़ती हुई माधवी भी पहुंची है। कन्हैया गिरिराज जी के निकट पहुंचे, गिरिराज जी के निकट जाकर के ब्रजवासियों को सांत्वना दी है। ब्रजवासियों से कहा चिंता मत करो, मैं अभी गिरिराज जी को धारण करके तुम सबको सुरक्षित करता हूं। और गिरिराज जी की शरण में आकर के ब्रजवासियों ने कन्हैया की ओर निहारा है। कन्हैया ने तुरंत गिरिराज बाबा को प्रणाम करके जैसे ही अपनी बाई उंगली, बाएं हाथ की छोटी उंगली गिरिराज जी के समक्ष रखी है, गिरिराज बाबा तो ऐसे उठ गए मानो कमल का पुष्प किसी ने उठा लिया हो। कन्हैया ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गिरिराज जी को धारण करके कहा ब्रजवासियों अब आप सब गिरिराज जी के भीतर प्रवेश कर जाओ, गिरिराज जी की शरण में आ जाओ। दौड़ते दौड़ते सभी ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ गए। कहते हैं वो पीछे दौड़ती हुई माधवी भी आई और माधवी भी गिरिराज जी के नीचे खड़ी हो गई। 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके रखे, 7 दिन तक गिरिराज धारण करके रखे। 7वें दिन जब इंद्र ने हार मानी है, मेघ बरसात बंद हुई है, तब कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों अब धीरे धीरे करके गिरिराज जी के नीचे से निकलो, अब मैं गिरिराज जी को पुनः विराजमान करूंगा। समस्त ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे से निकलने लगे, एक एक करके सब निकले हैं। उस समय जब कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण किया तो माधवी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। कहते हैं माधवी ने कन्हैया को नहीं देखा, लेकिन माधवी ने कन्हैया की उस उंगली को देखा जिस उंगली पर श्री गिरिराज जी को धारण किया हुआ था। उस उंगली के नखून के अग्रभाग को देख करके ही माधवी तो मोहित हो गई। इतनी सुंदर उंगली, इतना सुंदर नख किसका। मन हुआ कि थोड़ा और आगे बढ़ करके देखूं, और आगे बढ़ी तो हाथ दिखने लगा, और आगे बढ़ी तो गर्दन दिखने लगी, और आगे बढ़ी मुकुट दिखने लगा, गोरोचन तिलक दिखने लगा। कहते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 उस माधवी गोपी ने आज कन्हैया का दर्शन कर लिया, आज कन्हैया का दर्शन कर लिया, आज कन्हैया का दर्शन कर लिया। और कन्हैया का दर्शन करके माधवी तो बेसुध सी हो गई, मूर्छित हो गई। एक बार तो जैसे तैसे अपने को संभाला और कोसने लगी अपनी माँ को, हे माँ तूने मुझे कैसी शिक्षा दी, कैसी उल्टी शिक्षा दी, तूने मुझे श्री कृष्ण से विमुख करने की शिक्षा दी। अरे माँ अगर तू एक बार कृष्ण को देख लेती तो तू भी अपना तन मन धन प्राण न्योछावर कर देती, तन मन धन प्राण न्योछावर कर देती। कहते हैं श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन किया है माधवी ने, खड़ी रही। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों जल्दी करो, अब गिरिराज जी को पुनः विराजमान करना है। सब ब्रजवासी एक एक करके गिरिराज जी के नीचे से निकल गए। कन्हैया अकेले खड़े रह गए और माधवी अकेली खड़ी रह गई। कन्हैया ने माधवी की तरफ देखा नहीं, कन्हैया ने मुंह फेर करके माधवी से कहा अरे बहरी तुझे सुनाई नहीं देता, गिरिराज जी को मुझे पुनः विराजमान करना है, जल्दी बाहर निकल नहीं तो गिरिराज जी के नीचे दब करके तेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। माधवी सुनती नहीं है। कन्हैया ने फिर कहा अरे गोपी बाहर निकल, मुझे गिरिराज जी को विराजमान करना है। माधवी हाथ जोड़ करके रोने लगी, हे श्याम सुंदर आपने सब पर कृपा की है, मेरे लिए मुख फेर करके खड़े हो, एक बार अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझको भी निहारो, मुझको भी कृतार्थ करो। कन्हैया ने कहा नहीं, याद कर उस दिन को जिस दिन हमने तुझसे कहा भाभी अपना मुख दिखा, अपना मुख दिखा, अपना मुख दिखा। हमारे लाख बार कहने पर भी तूने अपना मुख नहीं दिखाया था। तब हमने कहा था एक दिन ऐसा आएगा तू हमसे कहेगी
कि अपना मुख दिखाओ, अपना दर्शन कराओ, लेकिन हम अपना दर्शन नहीं कराएंगे। माधवी के तो शरीर से प्राण निकलने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करने लगी। हे गोविंद, उस दिन के अपराध की क्षमा चाहती हूँ, आप कृपा करके एक बार अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझको निहारो। कन्हैया नहीं माने। बार बार प्रार्थना करने पर कन्हैया ने कहा कि अगर तुझे मेरा दर्शन ही करना है तो तुझे अब ब्रज में मेरा दोबारा दर्शन नहीं होगा। हाँ, लेकिन तू मेरा दर्शन करना चाहती है, तू मेरी शरण में है, जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करता हूं। जा, अब इस द्वापर में तो तुझे दोबारा मेरा दर्शन नहीं होगा, अब तुझे मेरा दर्शन कलयुग में होगा, कलयुग में होगा, कलयुग में होगा। माधवी तो सुन करके बेसुध सी हो जाती है। नाथ, इतना बड़ा मेरे लिए आपने दंड का विधान बनाया है, क्या मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे? नहीं माधवी, अब इस जन्म में तुझे मेरा दोबारा दर्शन नहीं होगा, अब तुझे मेरा दोबारा दर्शन तो कलयुग में होगा। कलयुग में तू मीरा के रूप में जन्म लेगी, तब जाकर के तुझे मेरा दर्शन प्राप्त होगा। माधवी फूट फूट करके रोने लगती है। कन्हैया ने कहा कि माधवी, अब गिरिराज जी के नीचे से निकलो, मुझे गिरिराज जी को विराजमान करना है। माधवी प्रायश्चित की अग्नि में जलती हुई पुनः घर से वापस आती है। एक दिन की घटना, माँ दरवाजे पर, सास दरवाजे पर खड़ी होकर के रो रही है। माधवी ने पूछा, माँ तुम्हारे रुदन का कारण क्या है? माँ ने कहा, बेटी क्या बताऊं, नंद बाबा के द्वार पर रथ खड़ा है, मथुरा से रथ आया है, अक्रूर जी आए हैं और हमने सुना है कल सुबह कन्हैया अक्रूर जी के साथ मथुरा चले जाएंगे हम सबको छोड़ करके। और बिना कन्हैया के ब्रज रहेगा कैसे, बिना कन्हैया के हम जीवित कैसे रहेंगे? माँ ने सारा वृतांत सुनाया है। माधवी के हृदय को अत्यंत पीड़ा हुई है, रुदन करने लगी। भीतर कक्ष में जाकर के दीवार को पकड़ पकड़ के रोती है, अश्रु प्रवाहित करती है। और प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण का ब्रज से मथुरा गमन हो जाता है। बहुत दिन बीत गए। श्याम सुंदर कल की कह के गए थे, परसों बीत, श्याम सुंदर कह के गए थे आज जा रहा हूँ, कल मथुरा में रहूंगा, परसों वापिस आ जाऊंगा। लेकिन बरसों बीत गए, श्याम सुंदर ब्रज में नहीं आए। एक दिन माधवी के हृदय का धैर्य टूट पड़ा और जमुना जी के किनारे बैठी रुदन कर रही थी। रुदन करते करते माधवी के हृदय में आया, जब इस जन्म में मुझे श्याम सुंदर का दर्शन दोबारा होना ही नहीं है तो अब शरीर को रख कर के क्या करना, इन प्राणों को रख कर के क्या करना। ऐसा भाव बना करके जैसे ही जमुना जी में अपने प्राणों का अंत करने के लिए छलांग लगाने के लिए तैयार हुई, उसी समय एक गोपी ने हाथ पकड़ लिया माधवी का। अरे बावरी, क्या करती है, जमुना में छलांग लगा करके मरना चाहती है? माधवी ने कहा, वैसे भी तो जीवन रहा नहीं, मृतक के समान ही जी रही हूँ, बिना श्याम सुंदर के कि जीवन नहीं रहा। गोपी ने कहा, उस सखी ने कहा, माधवी पूरे ब्रज में अकेली तू ही थोड़ी है, हम सबको भी तो वही दुख है, तेरा दुख और मेरा दुख समान ही तो है। हम सब भी तो श्याम सुंदर की याद में बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। कहते हैं, माधवी ने कहा, तुम्हें तो फिर भी आस है, तुम्हें तो फिर भी उम्मीद है, तुम्हें तो फिर भी विश्वास है, कन्हैया एक दिन आएंगे। सखी ने कहा, क्या तुझे विश्वास नहीं, कन्हैया आएंगे? माधवी ने कहा, मुझे विश्वास है कन्हैया जरूर आएंगे ब्रजवासियों से मिलने, लेकिन केवल तुमसे मिलने आएंगे, मुझसे मिलने नहीं आएंगे, मुझसे मिलने नहीं आएंगे। माधवी के इन वचनों को सुनकर के उस सखी ने कहा, अरे तू ऐसी क्यों कहती है, जब सबसे मिलने आएंगे तो तुझसे मिलने क्यों नहीं आएंगे? माधवी फूट फूट कर रोने लगती है। सखी क्या बताऊं, तुम्हें तो परसों की कह के गए थे, परसों के इंतजार में तुम बरसों बिता रही हो, जाने कब आ जाएं, कब आ जाएं, कब आ जाएं। लेकिन मुझसे तो कह के गए हैं
मुझ अभागन से तो कह के गए हैं, इस जन्म में अब मैं दोबारा तुझे मिलने वाला नहीं, इस जन्म में अब दोबारा तुझे मिलने वाला नहीं हूं। और जब मुझे इस जन्म में उनके दर्शन ही नहीं होने, तो फिर मैं जीवित रहकर के करूं क्या, फिर मैं इन प्राणों को रख कर के करूं क्या। कहते हैं उस सखी ने माधवी को हृदय से लगा लिया, अरे बावरी कन्हैया ही तो हमको छोड़ करके गए हैं, अभी हम सबको संभालने वाली इस ब्रज में विराजमान है। चल आज मैं तुझे उनकी शरण में लेकर के चलती हूँ, जिनकी शरण में जाने के बाद कन्हैया का वियोग नहीं सताता, सतत कन्हैया का संयोग ही बना रहता है। मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? उस सखी ने कहा, माधवी मैं तुझे अपनी स्वामिनी के पास ले जाना चाहती हूँ। माधवी ने कहा, तुम्हारी स्वामिनी का क्या नाम है? उस सखी ने कहा, तू हमारी स्वामिनी को नहीं जानती, तू गोपी होकर के ब्रज की स्वामिनी को नहीं जानती। अरे हमारी स्वामिनी परम किशोरी श्री राधा रानी है, श्री लाडली जी हैं, हम सब लाडली जी की शरण में रहते हैं। माधवी ने कहा, मैंने तो ये नाम ही नहीं सुना। सखी ने कहा कि अगर तू मेरी लाडली की शरण में पहुंच गई होती, अगर तू राधा रानी की शरण में पहुंच गई होती, तो शायद कन्हैया तुझे त्याग कर करके नहीं जाते। अरे बावरी कितनी अभागिन है, ब्रज में रह कर के तूने राधा रानी का दर्शन नहीं किया। चल आज मैं तुझे ब्रज की स्वामिनी का दर्शन कराती हूँ। माधवी का हाथ पकड़ करके वो सखी श्री जी की ओर लेकर के चलती हैं। दिव्य निकुंज बना हुआ है, निकुंज में सखी सहचरियां श्री श्यामाजू की सेवा में उपस्थित हैं। किशोरी जी रत्न सिंहासन पर विराजमान है, किशोरी जी के नेत्र सजल हैं, किशोरी जी के अधरों से एक ही शब्द आ रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण। जैसे जैसे प्रिया जी की कुंज में प्रवेश करती है, कुंज कुंज से एक ही आवाज सुनाई देती है, कृष्ण 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 कृष्ण। नेत्र झुके हुए हैं प्रिया जी के, रत्न सिंहासन पर विराजमान हैं। और सखी माधवी का हाथ पकड़ करके कहती हैं, देख वो दिव्य सिंहासन पर, दिव्य आसन पर जो आरूढ़ हैं, वह हम सब की स्वामिनी, वह हम सब की प्राणाधार, वह हम सब की प्राण संजीवनी, वह हम सब की जीवन मोरी किशोरी श्री राधा रानी है। तू जा उनकी शरण में। जो राधा रानी की शरण में चला जाता है, उनको श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य होते हैं। कहते हैं माधवी धीरे धीरे श्री जी की चरणों की ओर बढ़ती है, श्री जी के चरणों में जाकर के प्रणाम करती है। श्री जी कुछ बोलती नहीं है, झुके हुए नेत्रों से माधवी की ओर निहारती हैं। और श्री जी ने जैसे ही माधवी की ओर निहारा, जो सखी माधवी को लेकर के आई थी, श्री जी ने उसकी ओर निहारा। सखी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे परम स्वामिनी जू, हे परम लाडली जू, ये गोपी आपकी शरण में है, ये कृष्ण विरहणी है, ये श्याम विरहणी है, आप कृपा करके इसको स्वीकार करें। और माधवी श्री जी के चरणों में नतमस्तक होकर के अपने मन की व्यथा श्री जी के चरणों में कहती है, श्री जी से प्रार्थना करने लगती है, श्री जी के चरणों में विनय करने लगती है, गाने लगती है श्री जी से। इस प्रकार वो माधवी गोपी किशोरी जी की शरणागत हुई। और श्री जी सब कुछ देख सकती हैं, किसी के नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकती। और फिर यह माधवी तो कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर के श्री जी के चरणों में पहुंची है। किशोरी जी ने कहा, जो श्याम सुंदर ने तुमको वचन दे दिया वह तो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, लेकिन हाँ तुम मेरी शरण में आई हो तो मैं तुम पर इतनी कृपा करती हूँ, तुम्हें श्याम सुंदर की प्राप्ति होगी और नित्य ही श्याम सुंदर के संयोग का सुख मिलेगा। किशोरी जी ने कहा कि कलयुग में तुम जब जन्म लोगी तो तुमको सहारा देने के लिए ये सखी जो
तुम्हारा हाथ पकड़ कर के मेरी शरण तक तुम्हें लेकर के आई है। ये सखी भी तुम्हारे साथ साथ कलयुग में जन्म लेगी। और प्रेमियों, वो सखी कोई और नहीं थी, राधा रानी की अष्ट सखियों में से ललता सखी, विशाखा सखी, सुदेवी सखी, चित्रा सखी, चंपक लता सखी इत्यादि जो अष्ट सखियां हैं, उन अष्ट सखियों में से ये चंपक लता नाम की सखी किशोरी जी की शरण में लेकर के माधवी को आई थी। और किशोरी जी ने कहा, माधवी चिंता मत करना, यद्यपि कराल कलिकाल होगा, भयंकर युग होगा, लेकिन तुम्हारी भक्ति में सहायक बनने के लिए मेरी ये प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी सखी चंपक लता सखी तुम्हारे साथ साथ कलयुग में जन्म लेगी और तुम्हारी सेवा में हमेशा रहेगी। और जीवन की अंतिम श्वास तक ये चंपक लता नाम की प्रिया जी की सखी चंपा दासी के रूप में श्री मीरा जी के साथ रही। कहते हैं कुछ समय के बाद माधवी का शरीर छूटा है और यही माधवी इस कलयुग में मीरा जी के रूप में अवतार लेकर के आई है। मीरा जी का जन्म राजस्थान के मेड़ता नगर में हुआ। इनके पिताजी का नाम है रतन सिंह जी, इनकी माताजी का नाम है जय कुंवरी जी। मेड़ता के परम वैष्णव परम भागवत महाराज राव दूधा की ये पोती हैं। कहते हैं जिस समय मीरा जी अपनी माताजी के गर्भ में आई, उस समय मेड़ता में वृंदावन से एक संत पधारे और इनके दादा राव दूधा जी महाराज बड़े संत सेवी थे। उन वृंदावन से पधारे हुए संत को महल में रुकवाया गया। श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हुआ। केवल 7 दिन की भागवत नहीं हुई जी, पूरे 10 महीने तक भागवत जी की कथा कही उन संत ने। और मीरा जी की माता, जब मीरा जी अपनी माता के गर्भ में थी, उस समय पर्दे की ओट में बैठ कर के श्री भागवत जी की कथा को सुनती थी। और इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनकर के संत भगवान के चरणों में अपने प्रश्नों का निवारण भी करती थी। 10वें स्कंद की कथा तक मीरा जी की माता जी ने भागवत जी की कथा सुनी है। कथा विश्राम हुई है और मीरा जी की माता जी को प्रसव पीड़ा हुई है। अब मीरा जी इस कलयुग में जन्म लेना चाहती हैं। माँ को प्रसव पीड़ा हुई है। कहते हैं प्रसूति का गृह में माँ लेटी हुई हैं। मीरा जी के जन्म का समय जैसे ही नज़दीक आया, वैसे ही एक आश्चर्य भरी घटना हुई। मेड़ता में प्रसूति का गृह में माँ प्रसव पीड़ा से ग्रसित है। और ठीक जैसे ही अश्विन शुक्ल पूर्णिमा शरद पूर्णिमा का दिन आया, शरद पूर्णिमा का दिन आते ही मीरा जी की माता जी का मुख कमल ऐसे खिल गया, मानो करोड़ों सूर्य की चमक उनके आभा उनके मुखमंडल पर छा गई हो। मेड़ता में दिव्य सुगंध समीर बहने लगी, पक्षी कलरव करने लगे, बिना मौसम के भी पुष्प अपने आप पल्लवित होने लगे, खिलने लगे। क्यों नहीं खिलते जी? आज मेड़ता में श्री कृष्ण की परम भक्त प्रकट होने वाली है। शरद पूर्णिमा का दिन आ गया है। माँ प्रसूति का गृह में प्रवेश कर जाती हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, जब बालक का जन्म होता है तो कासे की थाली को बजाया जाता है, लेकिन जब मीरा जी का जन्म हुआ तब किसी ने कासे की थाली को नहीं बजाया, बल्कि कासे का थाल अपने आप बजने लगा, अपने आप बजने लगा, अपने आप बजने लगा। वो मंगल समय आ गया, वो मंगल बेला आ गई, वो मंगल क्षण आ गया। राव दूधा जी के आंगन में भक्ति की फुलवारी खिलने वाली है। रतन सिंह जी के आंगन में भक्त रतन प्राप्त होने वाला है। माँ जय कुंवरी जी के गर्भ से शरद पूर्णिमा के दिन वो द्वापर की गोपी माधवी मीरा जी के रूप में प्रकट हो जाती है। एक बार सभी दोनों
श्रीमती श्री मीराबाई जी की, श्री मीराबाई जी की, श्री मीराबाई जी की जय जय श्री राधे। संवत 1561 अश्विन शुक्ल पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के दिन इस कलयुग में श्री मीरा जी का जन्म हुआ है। मेड़ते में बधाई होने लगी। जिस प्रकार कृष्ण जन्म के अवसर पर गोकुल में बधाइयां गाई गई, ठीक उसी प्रकार श्री मीरा जी के जन्म होने पर मेड़ते में बधाई गाने लगी। ठाकुर जी के जन्म पर तो भक्त झूमते हैं, नाचते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन जब इस धराधाम पर किसी भक्त का जन्म होता है तो उसकी बधाई में ठाकुर झूमते हैं, ठाकुर नाचते हैं। आहा, आज धराधाम पर मेरे भक्त का प्राकट्य हुआ है, आज धराधाम पर मेरे भक्त ने जन्म लिया है। आओ मिलकर के हम सब मीरा जी के जन्म की बधाई गा करके आज के कथा प्रसंग को यहाँ पर विश्राम देंगे। आप सबसे निवेदन हम कर दें, आज प्रथम दिवस था, व्यवस्थाओं के कारण कुछ विलंब हुआ, लेकिन कथा का जो समय निश्चित किया गया है, कल से ठीक 3 बजे से हम लोग कथा प्रसंग आरंभ करेंगे। तो आप लोग समय पर पधार कर, बल्कि 2:30-3 बजे तक आप यहाँ पर पधारें, कुछ कीर्तन का भी आनंद लें और 3 बजे से कथा आरंभ हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम भक्त चरित्रों का आस्वादन कर पाएँ, रसास्वादन कर पाएँ। आइए बड़े आनंद और उमंग के साथ मीरा जी के जन्म की बधाई गाएं, नाचते गाते हुए। एक बार बोलो बधाई हो।